हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। तो यार यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज के दिन लगभग यहाँ पे 1.32% यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दिया है। और देखोगे तो लगभग अपने Q2 रिजल्ट का यहाँ पे अनाउंस होने के बाद यहाँ पे लगातार ही कमजोरी ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिजल्ट यहाँ पे ख़राब है, नहीं, यहाँ पे देखोगे तो क्वार्टर में भी ग्रोथ है और आपका ईयर ऑन ईयर में भी ग्रोथ ही निकल के आता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको गिरावट क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हर समय यहाँ पे रिजल्ट ही एक आपका एक महत्व चीज़ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहले आपको सबसे मेन क्या होता है आपका गाइडेंस। यदि कंपनी का गाइडेंस जब यहाँ पे सही आता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट ख़राब भी आए उसके बाद भी तेज़ी आती है। जैसे कि आपको JSW स्टील में देख लो, ठीक है, उसका यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही ख़राब निकल के आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे क्वार्टर में तो यहाँ पे ख़राब है ही, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस निकल के आया। उसके बाद भी यहाँ पे क्या हुआ है, तेज़ी आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कंपनी का गाइडेंस जो यहाँ पे एक ज़बरदस्त आया था। और इसके वजह से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपको एक पॉजिटिव सिग्नल पकड़ा और यहाँ पे शेयर में तेज़ी आते हुए आपको दिखाई दी, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा तेज़ी क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहली बात इसका आप जानते हो कि इसका जो प्राइस है ना, लगभग यहाँ पे 17,000 तक यहाँ पे ऐसे देखोगे तो स्टॉक था को मिल चुका है, ठीक है। और मेरे हिसाब से हाँ, ये जो मौका मिल रहा है ना, उसका मौका का जरूर आपको फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। यहाँ पे यदि आप डरोगे कि यार बाय नहीं करते हैं या लॉन्ग टर्म पैसा नहीं बनेगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है और जब यहाँ पे गिरावट मिल रहा है तो यार ज़रूर उसको बाई करो, तो ही आपका क्या होगा कि पैसा भी बनेगा। वरना ऐसा यदि सोचोगे कि यार और ज़्यादा गिरेगा तो फिर मैं बाई करूँगा, और ज़्यादा गिरेगा तो फिर मैं आपको बाई करूँगा, तो फिर कभी भी आपको मौका ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत से लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे सेट करते हैं कि यार 1640 में आएगा तो फिर मैं बाई करूँगा, या 30 में आएगा तो फिर मैं बाई करूँगा। तो यदि ऐसा सोचोगे और यहाँ पे ऐसा करोगे ना, तो फिर कभी भी किसी शेयर को बाई नहीं कर पाओगे और फिर यहाँ पे आपको आपके हाथ से ये मौका आपको चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको SIP के द्वारा पैसा आपको लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा पैसा लगा दो, नहीं, क्योंकि देखो मार्केट अभी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्केट सही देखने को नहीं मिलता है। और आप जानते हो कि आपको बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो ऐसा नहीं कि एक छोटा मोटा कंपनी है इसका ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे एक लॉस कंपनी है, नहीं, बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है। और जब मार्केट जब गिरावट होता है ना, तो कोई भी शेयर यहाँ पे करेक्शन का मूड देखने को मिलता ही है। तो इसलिए यदि अभी से यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा, मान लो यदि बीच में आपको आ जाता है 1500 आपको आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका प्राइस भी आपका कम हो जाएगा, जिससे यहाँ पे आपको ही बेनिफिट आपको मिलने वाला, ठीक है। तो ये सब मौके जाने मत दो। यहाँ पे आप SIP के द्वारा भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। देख लो ना, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा टारगेट में आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया था, लगभग 1950 का देख सकते हो शेयर खान के द्वारा, ठीक है, जो मैंने कहा था। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। प्लस यहाँ पे और देख लो कि लगभग 1850 का ICICI डायरेक्ट ने भी आपको दिया है। फिर देखो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का, तो देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार आपको बजाज फाइनेंस का यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि देखो जानते हो कि यार बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व है, और जब बजाज फाइनेंस में जब तेजी आती है ना, तो इसको भी यार सपोर्ट मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी शायद नहीं जानते हो कि यार आपको बजाज फिनसर्व यहाँ पे दो सेक्टर में काम करती है। पहला तो आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर, यानी कि हमसे बोल सकते हैं कि आपको बजाज फिनसर्व एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और इसको यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ कि हल्के मत लो, जरूर यहाँ पे मौका बन रहा है तो इसको यहाँ पे उठा सकते हो। और एक सपोर्ट क्या है वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। सपोर्ट आपका है 1710 का, मैंने आपको हर वीडियो मैंने से बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। तो एक सपोर्ट है आपका 1710, इसके नीचे ट्रेड करता है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपका और थोड़ा करेक्शन हो जाए। और जब इसके ऊपर थोड़ा 2-3 दिन 4 दिन तक यदि आपका एक ही स्टेबल जब जाते हुए दिखाई देगा ना, जब चलते हुए दिखाई देगा, तो फिर हम सब यहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे 1800 का प्राइस यहाँ जो टारगेट वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो देखने को ही आपको मिलने वाला है 1800 के ऊपर ही, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, हर गिरावट में आपको थोड़ा थोड़ा बाई करना, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी सही हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में गेन भी एक जबरदस्त गेन होगा। तो होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और निफ्टी 50 का ये स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 1% का वेटेज आपको रखता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप छोटी मत समझो, छोटा कंपनी मत समझो, आपको आराम से इसका फायदा उठाना चाहिए, तो ही भी पैसा भी आपको लॉन्ग टर्म में आपको बनेगा, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को यार सपोर्ट कर देना बस, यानी कि सब्सक्राइब ही करना है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो डिस्कस कर लेते हैं आपके यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो आज के दिन लगभग यहाँ पे 1.16% यहाँ पे जो गिरावट ही होते पे दिखाई दी, क्योंकि देखो यहाँ पे आज इसका Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला था और मैंने यहाँ पे लगभग जो है 11 बजे मैंने यहाँ पे वीडियो डाला था। उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे शायद यहाँ पे रिजल्ट मुझे यहाँ पे ख़राब आने का पूरा संकेत मिल रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने भी अभी नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने में देखने वाला हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा है। लेकिन मैंने आपको बताया था 11 बजे जो मेरा यहाँ पे आपको क्या था, आपका ओपिनियन था कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो जो आपका JSW स्टील का भी यहाँ पे आपको गिरावट हुआ था, तो इसके ही रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कहा था। तो यार देख लेते हैं यहाँ पे कैसा इसका जो है आपका परफॉर्मेंस है, क्या सही में एक अच्छा परफॉर्मेंस है या ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिंपल में मैं थोड़ा चेक कर लूँ तो ये सारे नंबर आपका 1 करोड़ फिगर में है, ठीक है। और देख लो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे, सॉरी यहाँ पे क्वार्टर देख लो कि लगभग यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है क्वार्टर में, ठीक है। और वही यहाँ पे चेक कर लो ईयर के हिसाब से, तो लगभग यहाँ पे इस ईयर था ऑलमोस्ट लगभग 36,000 करोड़ का, और वही यहाँ पे इसके पिछले ईयर था लगभग 30,000 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे क्वार्टर तो सो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स या ग्रोथ निकल के आ रहा है। लेकिन हमसे मेन क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि तो ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट में यहाँ पे क्वार्टर से भी यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ पे लगभग 2687 करोड़ है आपका इस क्वार्टर में, और वही यहाँ पे ईयर में चेक कर लो लगभग यहाँ पे 5812 करोड़ चल के आ रहा है। तो मैंने कहा था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं दिखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग दिखाई नहीं दिया होगा। देख सकते हो लगभग 2600 करोड़ से, ठीक है, लगभग यहाँ पे आपको क्या हो गया 5800 करोड़, यानी कि यहाँ पे आपको सॉरी 5800 करोड़ से 2600 करोड़, यानी समझ जाओ कि यहाँ पे रिजल्ट जो है ना यहाँ पे बहुत ही ख़राब आपको रिजल्ट निकल के, अब मैंने पहले ही आपको संकेत आपको इसके बारे में दे दिया था और वैसा ही इसका रिजल्ट ही आपको ख़राब आते हुए दिखाई दिया है। तो होप इसके पहले ही जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो सब लोग यहाँ पे बाय किया होगा, सॉरी यहाँ पे सेल किया होगा। तो अब यहाँ मार्केट ही जो सोमवार को मालूम चलेगा कि क्या ये मार्केट जो है यहाँ पे क्या पॉजिटिव सिग्नल लेता है या निगेटिव, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि कभी कभी रिजल्ट खराब आने के बाद भी गाइडेंस के कारण यहाँ पे शेयर में तेज़ी आते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो वो थोड़ा एक आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सोमवार को वेट करना होगा, उसके बाद ये मालूम चलेगा कि क्या शेयर में आपका प्रेशर बनता है या फिर तेज़ी, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IEX के बारे में। देखोगे तो 20 यहाँ लगभग एक दिन यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दी थी और लगभग यहाँ पे 138 पे ही शेयर चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था कि अभी कुछ मत करो, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ यार कंपनी ख़राब है इसको यहाँ पे बेच दो, नहीं ऐसा नहीं बोला। लेकिन अभी मैं फ्रेश बाई करने का कोई क्या बोलेंगे यार, जो यहाँ पे मैंने क्या बाय मत करो, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे सही में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप फंस गए लेकिन और कोई लोग यहाँ पे नहीं फंसे, तो उनके लिए तो रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फिर आप भी नहीं, देखो यहाँ हो रहा है ना, तो यहाँ पे और थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हैं। नहीं देखो ऐड ऑन करना, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज करना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो थोड़ा समझ लो। जैसे कि इसका जब प्राइस जब यहाँ पे घट रहा है तो यार क्या वजह से घट रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि यार सब कुछ सही है उसके बाद घट रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको साफ तौर से यहाँ पे न्यूज़ भी आपको निकल के आ रहा है कि इसका यहाँ पे जो मार्केट भी थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस इसका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपको Q2 का भी यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे न्यूज़ से भी है और इसका फाइनेंशियल से भी यहाँ पे खराब ही न्यूज़ निकल के आता है, और जिसकी वजह से ही यहाँ पे मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट ही पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जानते हो कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग 300 का जो शेयर था ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 138 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट लगभग 300 के प्राइस से भी 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे शेयर क्रैश हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको करेक्शन नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं क्रैशी यहाँ पे वर्ड में आपको यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ बहुत से लोग आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे यहाँ पे बाई करके बैठे हुए और उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो बोलना आसान होता है कि यार देखो जिसने बाई किया है ना उसे ही समझ में आता है, और मेरे हिसाब से बहुत से लोग ने डायरेक्ट बोल देते हैं कि यार होल्ड करके चलो यहाँ पे बाई करो। अरे यार आपके पास से तो ना समझ में आएगा कि हाँ सही में ये कंपनी को बाई करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए, ठीक है। तो किसी और की सलाह मत लो, खुद से इसके बारे में जानो। और यहाँ पे मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ वही अब करो, नहीं, आप खुद से जानो यार, खुद से मेहनत करो तो ही यार समझ में आएगा। किसी और के कहने पे कोई भी हो यार, क्या ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, देखो जिसके पास है वही समझता है, मेरे हिसाब से तो मुझे वही लगता है। और यहाँ पे आपका क्या रहा है वो जरूर कमेंट में बताना, मुझे कुछ ख़राब नहीं लगने वाला, ठीक है।
तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है, क्योंकि आराम से होल्ड करके चलो अभी जो जिनके पास अभी है। और जानते हो कि यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही ख़राब रिजल्ट निकल के आया था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वार्टर तो यहाँ पे था ही, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में भी यहाँ पे कम निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे मेन तो यार ईयर ऑन ईयर ही ना होता है, तो रिजल्ट सही नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, और मैं तो बोलूँगा यहाँ थोड़ा सा वेट कर लो। और ऐसा हो सकता है कि साथ में 150 आ जाए तो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार मैंने बाई किया होता तो प्रॉफिट हो रहा था। नहीं, हाँ, उसके बाद यदि मान लो 160-150 तक यदि कुछ उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिलता है, इसे तेजी आते हुए दिखाई देता है, तो फिर आपसे बोलेंगे कि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, 200 टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी फैसला मत लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपको टाटा पावर के बारे में। देखो जानते हो कि टाटा पावर का आज ही आपको Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला था, और आपका रिजल्ट आ भी चुका है। तो देख लेते हैं पहले यहाँ पे कैसा रिजल्ट है, उसके बाद फिर आगे का यहाँ पे आपको डिसीजन हमसे आपको लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टर में तो यार सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो लगभग 14,000 करोड़ से यहाँ पे 14,495 करोड़ से लगभग 14,000 करोड़ में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है सेल्स में। वही चेक कर लो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से, तो यार ईयर के हिसाब से तो एक ज़बरदस्त गेन ही है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 9800 करोड़ से यहाँ पे क्या हुआ है इस ईयर लगभग 14,000, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू पे यहाँ पे ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हम सब बोल सकते हैं 50% तक, 50% से भी ज़्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो एक अच्छा यहाँ पे सेल्स है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या प्रॉफिट यहाँ पे सही हुआ है या नहीं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर का प्रॉफिट ज़बरदस्त है, और ये मुझे बहुत ही एक बेहतरीन लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वार्टर में तो सेल्स बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसके पिछले ईयर से यहाँ पे ज़्यादा आपका प्रॉफिट ही निकल के आ रहा है। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी खर्च को यहाँ पे कंट्रोल की है, और इसके लिए तो यार 1 लाइक तो ज़रूर बनता है टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो ज़रूर अब यहाँ पे लाइक कर देना। देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो देख सकते हो लगभग 506 करोड़ से यहाँ पे आपको क्या हुआ है, जंप करके लगभग आपको 935 करोड़ जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि आप क्या समझो कि रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, और वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जो मैंने कहा था कि ये एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बेहतरीन कर सकती है, और बहुत सारे लोग बीच अभी डर रहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे यार शेयर को सेल कर दो यार और ज़्यादा गिरेगा। यार देखो यहाँ पे रिजल्ट तो यार बेहतरीन रिजल्ट है, यानी कि इसका फाइनेंशियल से कोई भी यहाँ पे ताल्लुक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि यार इसका आपको जो सेल्स नहीं हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे डाउन चला गया है, नहीं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से तो एक बेहतरीन ही यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मायने रखता है, क्या यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे क्या शेयर में तेजी आएगी। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे तेजी आएगी या नहीं आएगी उससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तो जब यहाँ पे गिरावट भी आएगा ना तो डरना बिल्कुल मत, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी शेयर को आप जज कैसे करते हो, उसका यहाँ पे बैलेंस शीट कैसा है, यही ना मेन चेक करते हो कि उसका लगातार सेल्स ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसका फंडामेंटल यहाँ पे सही है या नहीं है। तो वही तो मेन चेक करने का यार हमसे एक तरीका है। तो जब यहाँ पे लगातार जब सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जब गिरावट हो रहा है तो वो एक मौका समझो, ठीक है। और ये मौका को जरूर फायदा उठाओ, जैसे कि अभी क्या बजाज फिनसर्व में आपको वही देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मौका फ़ायदा उठाओ, तो ही यहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे। वरना यहाँ पे यदि ऐसा सोचो कि यार गिर रहा है तो और गिरने तो फिर मैं बाई करूँ, तो फिर कभी भी ऐसा बाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, और जो बोल रहा है यार ये कंपनी खराब है उससे थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है। मैं तो वही बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जब यहाँ पे आपको रिटर्न जब दे रहा था तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि यार कंपनी ज़बरदस्त कंपनी, यार बाई कर लो, यहाँ प्रॉफिट होगा। और जब यहाँ पे अभी जब स्लो हो गया है तो यार कंपनी खराब है बेच करके निकल जाओ। क्या ये कोई एक तरीका होता है क्या? नहीं। हम सब कंपनी के बारे में जानते हैं, और मेरे हिसाब से यार रिटर्न मायने नहीं रखता, ठीक है। मायने क्या रखता है, क्या कंपनी सही है या नहीं। और जब कंपनी जब सही रहती है ना तो आपको रिटर्न खुद आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो रिटर्न के लालच में किसी भी शेयर को यहाँ पे ऐसा पिक मत कर लेना। जैसे बहुत सारे शेयर यहाँ पे क्या करते आपको देते हैं 800% का रिटर्न, तो क्या वो कंपनी सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम मत करो, ठीक है। यहाँ 800% सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न के वजह से कभी भी किसी शेयर को जज मत करना, बना यहाँ पे धोखा ही खाने वाले हो फॉर द लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है। तो चलो यार इस कंपनी के बारे में पूरा मालूम चल गया होगा, और क्या करना है वो भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि क्या तेजी आएगा। देखो यहाँ पे गाइडेंस भी का इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आपका यहाँ पे क्या निभाता है, एक आपका रोल निभाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से इसे प्रॉफिट को यहाँ पे लेता है, क्या ऐसे मार्केट नहीं, मार्केट को कुछ और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट था, मार्केट को लग रहा था कि यहाँ पे और थोड़ा प्रॉफिट होता, तो फिर एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, तो उसको जरूर आप फॉलो कर सकते हो। तो होप इसके बाद जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, तो जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।